राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये जो आज की कथा है, ये भगवान के छोटे से भक्त ध्रुव जी महाराज अपनी माँ को प्रणाम करके निकलने लगे। नारद जी ने देखा कि छोटा सा बालक वन जा रहा है। उसे देख के वे बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? वे बोले, मैं वन में जा रहा हूँ भगवान को पाने के लिए। नारद ने बोला, वन में भगवान रहते नहीं, वहाँ पर हिंसक जीव रहते हैं। ध्रुव जी बोले, वो सब तो ठीक है, आप कौन हो? वे बोले, मैं नारद हूँ। ध्रुव जी बोले, मेरे पास प्रमाण है कि आप नारद नहीं हैं। तो नारद जी बोले, कैसे? तो वो कहे, मेरी माँ कहती है, बोले भगवान भक्त में मिलते पहले नारद मिलते, नारद देव दर्शन, और नारद जिसको मिलते हैं उसका हाथ पकड़कर भगवान के हाथ में देते हैं। आप कैसे नारद हो जो मुझे घर जाने के लिए बोल रहे हो? ये बात सुनते ही नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, अरे मैं तो परीक्षा लेने आया था कि वास्तव में योग हो कि नहीं, लेकिन आज की योग्यता तो तुमने पूरी तरह से पूर्ण कर दी। अब नारद जी जाओ, भजन करो और भगवान तुम्हें एक दिन जरूर मिलेंगे। वो ऐसा करके चले गए। अब ध्रुव जी महाराज वन में गए और वन में जाकर मन से भजन किया। 3 रात्रि ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, लेकिन 3 रात्रि बाद कपित फल खाकर भजन करने लग जाते। 1 महीने जैसा पूरा हुआ, वैसे ध्रुव जी महाराज कहे, अभी तक भगवान नहीं आए, मतलब अभी मेरी भक्ति में कमी है। दूसरा महीना जैसे शुरू हुआ, 6 दिन कुछ नहीं खाते, केवल पत्ते खाकर भजन करते। अब 4 वर्ष के ध्रुव जी ने देखा कि दूसरा महीना खत्म हो गया, भगवान अभी भी पधारे नहीं। शायद मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, इसीलिए मेरी भक्ति में कमी है। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी कुछ नहीं खाते, केवल 9 दिन जल पीते और भजन करते। कहे, तीसरा महीना भी पूरा, लेकिन अभी तक ठाकुर जी आए नहीं। अब चौथे महीने उन्होंने कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया, केवल 12 दिन में वह हवा को लेते और अपने में रोक लेते और ऐसे भजन करते रहे। अब ये महीना बीतने को आ गया था, नारायण अभी भी नहीं आए। 5वां महीना जैसे प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज ने दोनों भुजाओं को आकाश की ओर आगे बढ़ाया और एक पाँव को उठाया, एक बार सांस लिया और उसे अंदर रोके रहे और या तो कहा भगवान से, या तो आप दर्शन दीजिए या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। अब भगवान विचलित हो गए। कहे, अगर ये नन्हा सा भक्त है ध्रुव, यदि ये सांस नहीं लेगा तो इसके अंदर मैं विराजता हूँ, मैं पूरी सृष्टि को वायु प्रदान करता हूँ। अगर इसने सांस नहीं ली तो सृष्टि सांस नहीं ले सकती। ऐसे नूतन प्रलय आ सकता है, सारी पृथ्वी डामाडोल हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। देवता सब दौड़े दौड़े ठाकुर जी के पास पहुँचे और कहे, प्रभु आप ध्रुव को जाकर दर्शन दे ही दीजिए। प्रभु ने कहा, ऐसे भक्तों को दर्शन देने नहीं चाहिए, इनके दर्शन लेने जाने चाहिए। भगवान ने गरुड़ पर सवार, हाथ में गदा लिए, चक्र धारण किए, श्री हरि नारायण विष्णु ध्रुव जी महाराज के सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी अभी भी आंख बंद करके ठाकुर जी को स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ये मुझे देख क्यों नहीं रहा है? वो बोले गरुड़ जी से, जरा देखे ये मुझे देख क्यों नहीं रहा है? तब गरुड़ जी ने प्रभु से कहा,
प्रभु जो स्वरूप आप बाहर लेकर बैठे हैं वो उसे अपने हृदय के अंदर देख रहा है। जब तक मन वो हृदय का स्वरूप जाएगा नहीं तब तक वो आपको देखेगा नहीं। भगवान ने जब अपनी चुटकी चलाई तो जो ध्रुव के हृदय में ठाकुर जी की स्मृति थी वो गायब हो गई, अंतर ध्यान हो गई। जैसे उनके हृदय से स्मृति अंतर ध्यान हो गई तो उन्होंने बड़ी वेदना की आवाज़ लगाते हुए हरि हरि का नाम लेकर नेत्र खोली तो देखा कि चक्रधारी पीताम्बरी धारित रूप श्री हरि विराजमान हैं। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की जय। ध्रुव जी के नेत्र अश्रु से भरे हैं, श्री हरि विष्णु को देख रहे हैं। ध्रुव जी महाराज चुपचाप ऐसे खड़े हैं। प्रभु बोले कुछ बोलो। ध्रुव जी बोले हमें कुछ बोलने नहीं आता है। भगवान ने अपने शंख को लिया, ध्रुव के कपोलों में छुआया और ध्रुव जी को ज्ञान हो गया और स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आप मुझसे दूर चले जाओ। भगवान बोले क्यों? तो वो बोले आप तो मुझे चाहिए लेकिन मेरे नेत्र आपको देखते देखते कहीं थक गए तो मेरे नेत्र के पलक नीचे आ जाएंगे और ये मुझसे अपराध हो जाएगा। इसलिए प्रभु आप मुझसे दूर चले जाइए, मैं ये अपराध नहीं करना चाहता। ऐसा कहते ही उन्होंने कहा आप मुझ पे एक कृपा कर सकते हैं कि आप मुझे अपना रस प्रदान करें। अगर उसमें पलक गिर भी जाएगी तो आपका ही दर्शन होगा। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।